वाई इज मिडल ईस्ट ऑलवेज इन कॉन्फ्लिक्ट के फाइनल पार्ट में हम अवेयर होंगे कि इंडिया मिडल ईस्ट के कॉन्फ्लिक्ट को कैसे देखता है। इंडिया फॉलोज प्रैग्मेटिक अप्रोच। इसका मतलब होता है व्यवहारिक अप्रोच। इट डिपेंड्स ऑन 4 फैक्टर्स। पहला है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। इसका मतलब है कि इंडिया किसी भी कंट्री के साथ रिलेशन को परमानेंट दुश्मनी या अनकंडीशनल दोस्ती के फॉर्म में नहीं देखता। मिडल ईस्ट में इंडिया इजराइल के साथ एंड डिफेंस में कोऑपरेट करता है तो ईरान के साथ एनर्जी सिक्योरिटी एंड चाबार पोर्ट जैसे प्रोजेक्ट के साथ एंगेजमेंट रखता है एंड अरब कंट्रीज के साथ ऑयल एंड गैस का इंपोर्ट करता है। सेकंड फैक्टर इज एनर्जी सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इंडिया अपनी एनर्जी नीड्स का मेजर हिस्सा इंपोर्ट करता है। क्रूड ऑयल से लेकर एलएनजी, फर्टिलाइजर्स एंड इंडियन वर्कर्स के रेमिटेंसेस का मेजर हिस्सा मिडल ईस्ट से इंपोर्ट होता है। वॉर के एस्केलेशन का मतलब है इंडिया की इकोनॉमी अफेक्ट होना। तीसरा फैक्टर है इंडियन डायस्पोरा प्रोटेक्शन। मिडल ईस्ट में इंडियन इमिग्रेंट्स की लार्ज पॉपुलेशन रहती है। ये इंडिया के वर्क फोर्स ही नहीं बल्कि इंडियन इकोनॉमी के लिए क्रिटिकल भी है। कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन में इंडिया अपनी आइडियोलॉजी को सेकेंडरी और सिटीजन सेफ्टी को प्राइमरी रखता है। ऑपरेशंस लाइक गंगा एंड वंदे भारत आर इट्स एग्जांपल। लास्ट फैक्टर है मल्टी अलाइनमेंट इन मल्टीपोलर वर्ल्ड। आज की दुनिया बाइपोलर नहीं है, रेदर इट इज मल्टीपोलर। इंडिया इसी रियलिटी के हिसाब से मल्टी अलाइनमेंट अप्रोच फॉलो करता है, जहां एक तरफ मिडल ईस्ट के साथ कोऑपरेट करता है, वहीं दूसरी तरफ यूएस एंड रशिया के साथ स्ट्रेटेजिक रिलेशंस भी रखता है। इंडिया प्रायोरिटाइज इट्स नेशनल इंटरेस्ट। इट मींस इंडिया इशू बेस्ड अलाइनमेंट को फॉलो करता है रेदर देन फॉलोइंग ब्लॉक पॉलिटिक्स।